श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्री सुदामा जी की पावन कथा श्रवण करा रहे। कहते हैं आज भगवान अपने महल में बैठे हुए, रात्रि कालीन बेला है और आज भगवान वेणु निनाद कर रहे हैं। वेणु निनाद मतलब मुरली बजा रहे हैं। कहते हैं वेणु का निनाद इतना करुण है, ऐसा लगता है कि भगवान किसी की याद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भगवान किसी के लिए तड़प रहे हैं और वो तड़प अपनी वेणु के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। वो करुण रस महल में गूंजा तो कहते हैं रुक्मिणी मैया दौड़ पड़ी और नंद नंदन कन्हैया के चरणों में आकर बैठ गई और कहा बात स्वामी आज आपकी मुरली रो क्यों रही है, आज इतनी करुणा क्यों बरस रही है ठाकुर, क्या हुआ, आज आपका मन व्यथित लग रहा है। कन्हैया ने कहा हाँ रुक्मिणी, आपको पता है मेरा भक्त सुदामा मुझे गुरुकुल में मिला था। मैंने उससे कहा था सुदामा जब समय मिले तो हमारे द्वारिकापुरी में भी आना। कहते हैं देवी आज मैं सुदामा को देख रहा हूं, आज मुझे सुदामा की याद आ रही है। और कहते हैं सुदामा के जीवन का दृश्य प्रभु रुक्मिणी मैया को दिखा रहे हैं। महाराज लोग सुदामा जी को दरिद्र कहते हैं। दरिद्र कहते हैं? अच्छा एक दरिद्र किसको हम दरिद्र कहते हैं? दरिद्र किसके लिए, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसको अपने जीवन में कभी संतुष्टि ना मिले। करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, रुपए रुपए तिजोरी में बंद है, फिर भी मन कर रहा है और पैसा आ जाए तब ठीक है। अभी एक अरबपति महाराज अपनी 4 व्हीलर से जा रहा हो और 10 रुपए रास्ते में पड़े हो और वो अरबपति अपनी गाड़ी खड़ी करके अगर उस 10 रुपए को उठा ले तो समझ लेना उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं, उससे बड़ा दरिद्र कोई। और ऐसे व्यक्ति जब मिले तो उनको दरिद्र की संज्ञा दी जाती। लेकिन कहते हैं सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे, एक संतोषी ब्राह्मण थे। और आज भगवान के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और कह रहे हैं देवी मेरे सुदामा का जीवन देखो, दिन रात मेरे नाम का सुमिरन करता, इतनी अवस्था हो गई महाराज। सुदामा जी भगवान कन्हैया के परम भक्त और परम ज्ञानी भी है महाराज, परम विद्वान भी हैं। सुदामा जी के जीवन में गरीबी है। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु आप प्रयास कीजिए तो सुदामा जी जरूर आएंगे। रुक्मिणी से कन्हैया ने, ठाकुर ने कहा रुक्मिणी मैंने निवेदन किया था लेकिन मुझे लगता है सुदामा भूल गए मुझे। कहते सुदामा का विवाह सुशीला जी के साथ संपन्न हुआ और जितना सुंदर जीवन सुदामा जी का है उससे कहीं ज्यादा सुशील जीवन है सुशीला जी का। जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर जीवन। कहते इतनी भयंकर गरीबी सुदामा जी के जीवन में व्याप्त है। 4 बच्चे हैं सुदामा के। कहते हैं सुबह चूल्हा जलता है, भोजन बनता है, सुबह भोजन कर लिया तो महाराज 2 दिनों तक भोजन नसीब नहीं होता। एक दिन की बात, सुदामा जी के घर में 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं पड़ी हुई थी। घर में एक अन्न का दाना तक नहीं था कि सुशीला चूल्हे में आग जला दे और उस अन्न को पकाकर अपने बच्चों को परोसे, बच्चे भोजन ग्रहण करें। और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं और बार बार सुदामा सुशीला से निवेदन कर रहे हैं मैया भूख लगी है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मैया आप हम लोगों को भोजन दीजिए ना। और सुशीला अपने बच्चों को तड़पते हुए देखती तो सुशीला का महाराज अंतर मन रो पड़ता और सुशीला जी कहती मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां से भोजन लाऊं। कहते हैं जल पिला पिलाकर बच्चों का पेट भर रही है सुशीला जी। लेकिन एक दिन की बात महाराज बर्दाश्त नहीं हुआ सुशीला से,
तो कहते हैं भगवान रुक्मिणी जी को वो दृश्य दिखा रहे हैं। रुक्मिणी, सुशीला को देखो कितनी सुशील है कि अपने पति का विरोध नहीं कर रही है। तो कहते हैं रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु आप कुछ कीजिए ना। तो कहते हैं भगवान स्वयं भिखारी बनकर आ गए सुदामा के दरवाजे पर, साधु का वेश बनाकर, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। रुक्मिणी ने देखा साधु आया है तो रुक्मिणी आकर चरणों में गिर पड़ी और कहा हे साधु, मैं आपको क्या भिक्षा दूं? मेरे घर में तो मेरे बच्चे 3 दिन से भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। मेरे पास एक अन्न का दाना भी नहीं है कि मैं उसे उठाकर आपकी झोली में डाल दूं। तो कहते हैं साधु ने कहा देवी, मैंने आपको पता है आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश जी हैं, और जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो उसके जीवन में इतनी भयंकर गरीबी, ये बात कुछ अच्छी नहीं, मुझे नहीं पता था। तो कहते भगवान संकेत करके चले गए। अब रुक्मिणी मैया बड़ा मन प्रसन्न हो रहा। कहते हैं आज सुशीला जी अपनी कुटिया से निकली और सुदामा जी के पास आकर चरणों में प्रणाम किया और कहा स्वामी आज तक मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आज मैं आपसे एक निवेदन करने आई हूँ। आज मैं अपने बच्चों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ स्वामी, इसलिए आज एक पत्नी नहीं एक माँ आपसे निवेदन करने आई है स्वामी, मेरे निवेदन को ठुकराना मत, स्वीकार करना। सुदामा ने कहा क्या बात है सुशीला, आज आप इतना व्याकुल क्यों है, क्या हुआ, कोई बात है? सुशीला ने कहा स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश जी हैं, आप कभी द्वारिका गए नहीं, आपने मुझे बताया नहीं कभी, आप द्वारिका जाओगे नहीं स्वामी? आपको द्वारिका जाना चाहिए ना, मुझे लगता है अब आपका द्वारिका जाने का समय आ गया है स्वामी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आई। सुशीला एक ऐसी पत्नी है जो अपने पति को प्रभु की शरण में भेज रही है, और यहाँ जितनी पत्नियां बैठी हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, देखिए एक पत्नी का धर्म, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होगा। सुशीला कह रहे हैं आप द्वारिका जाइए ना, द्वारिका जाओ जो स्वामी, द्वारिका जाओ जो। सुदामा ने सुशीला को पकड़ लिया और कहा सुशीला ये तू नहीं, ये तेरी तड़प कह रही है कि स्वामी द्वारिका जाइए। तो सुदामा ने कहा देवी मैं द्वारिका तो जाऊंगा, सुदामा जी कह रहे हैं द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं अपने मित्र के लिए कुछ उपहार लेकर जाऊं, खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना देवी। सुशीला जी ने कहा आप तैयार है ना? हाँ। तो कहते हैं सुशीला जी ने कहा मैं व्यवस्था करूंगी। आज तक सुशीला जी अपने परिवार के लिए कभी अपनी सखी के यहाँ या पड़ोसी के यहाँ कभी भिक्षा याचना के लिए नहीं गई, लेकिन आज भगवान के लिए सुशीला जी अपनी झोपड़ी से बाहर आई हैं और अपनी सखी के यहाँ पहुंची हैं, और सुशीला जी ने अपना आंचल पसार दिया, आंचल पसार के अपनी सखी के सामने बैठे और निवेदन कर रही हैं क्या? आइए दर्शन करते। सखी मांगो मैं अचला पसार दई दे, सखी मांगो मैं अचला पसार दई दे, मोहे दुई मुट्ठी किनकी उधार 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 दई दे, मोहे दुई मुट्ठी किनकी। सखी मांगो मैं अचला पसार दई दे, मांगो
उधार दई दे, मोहे दुई मुट्ठी किनकी उधार दई दे, मोहे उधार दई दे, मोहे दुई मुट्ठी किनकी उधार दई दे, मोहे गाइए भाव से। सुशीला जी निवेदन कर रही अपनी सखी से। हरि बोल। बोले भक्त और भगवान की। सुशीला जी अपनी सखी से निवेदन कर रही है कि मेरे पतिदेव द्वारिका जा रहे हैं और आप मुझे 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए और मेरे पतिदेव द्वारिकापुरी जाएंगे और वहां से कुछ लेकर आएंगे तो मैं उसका 2 गुना करके आपको वापस लौटाऊंगा। दुई के बदले चार दई देबे, चार दई देबे, दुई के बदले चार दई देबे, दुई के बदले चार दई देबे, नहीं तो खाली आशीष दई देबे, नहीं तो खाली आशीष दई देबे, उनसे मिलने की एक उपकार कई दे, उधार दई दे, मोहे दुई मुट्ठी किनकी उधार दई दे, मोहे उधार दई दे, मुझे 2 मुट्ठी हे हरि। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। माताओं, अभी माता सुशीला को कुछ मिला नहीं है लेकिन आशीर्वाद दे रही है। और आशीर्वाद क्या दे रही है तो संत निवेदन है, तुम्हारे बने रहे ऊंचे भवनवा, 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 गोदी में तोहरे खेले ललनवा, 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 सखी इतना सा हम पे उपकार कई दे, सखी इतना सो हम पे उपकार कई दे,